कि हमने आज जो भी अचीवमेंट की है वो उन्हीं के कारण है। ये नहीं है कि वो एम्प्लॉय है, हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे फैमिली है। तो आज हमने फैमिली को बुला के ये बोला है कि ये पूरी फैमिली है और मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ, उसी के लिए बुलाया मैंने उनको। आज हम कुछ बढ़ रहे हैं आगे, तो उनके हकदार कौन है? वो मेरा स्टाफ है, मेरी फैमिली है। कि हमें जिस तरह हम स्टाफ को कभी भी अपनी तरह ही समझते हैं, क्योंकि वो हमारे सपोर्टिंग हैंड हैं। अगर मेरा बेटा भी आता है, मेरी बिटिया भी आती है, मेरे घर वाले भी आते हैं, जो भी आते हैं, वो हर एक को एक फैमिली समझते हैं। अगर वो बड़े हैं हमसे तो वो उनके पैर भी छूते हैं हमारे बच्चे। और रेस्पेक्ट है, हमारे हर एक वर्कर की रेस्पेक्ट है। जब हमने एक फैमिली कह दिया, कोई छोटा बड़ा मेरी कंपनी में नहीं है। जितने हमारे वर्कर हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं, उनको बच्चों को भी हम 500 रुपये हर महीने के देते हैं। मैंने इस बार देखा कि वो कम हो गए हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि कम क्यों हो गए? कहते जी इन्होंने पीएफ निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट में चले गए। ओहो। तो मैंने कहा नहीं, इनको सबको वापस बुलाया जाए और इन सब के बच्चों को भी पैसे दिए जाएं। एक तो उनको तंगी में पैसा उन्होंने उठाया, उसके बाद आपने 500 रुपये भी बंद कर दिए। तो मैंने वो भी इस बार चेंजेस कर दिए हमारी कंपनी में। आप किसी से स्टाफ से पूछो कि सर ने क्या क्या कहा है। देखो जी, हमने शुरू से ही नैज को एक फैमिली माना है जी। तो इस बार जो हमने ईयर एंड किया है इस बार, तो जिस तरह प्रोग्रेस हो रही है हमारी कंपनी की, तो हम चाहते हैं कि वो क्यों नहीं, उनको की ही देन है जिस करके प्रोग्रेस है हमारी कंपनी में जी। तो इसलिए हमने कहा कि उनसे शेयर किया जाए, क्योंकि मेरा नहीं है ये काम जी। ये उनका काम है। तो अगर मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, थैंक यू नहीं कहता हूँ, तो मज़ा नहीं आता कुछ जी। तो इसलिए हमने उनको बुलाया, उनकी फैमिली को बुलाया कि हमने आज जो भी अचीवमेंट की है वो उन्हीं के कारण है। और आगे हमारे क्या टारगेट्स हैं वो हमने उनसे डिस्कस किए हैं एचओडी से कि अगला हमने क्या करना है। तो आज हमने फैमिली को बुला के ये बोला है कि ये पूरी फैमिली है और मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ, उसी के लिए बुलाया मैंने उनको। कि शुक्रिया कैसे करूँ मैं उनका? अगर आज हम कुछ बढ़ रहे हैं आगे, तो उनके हकदार कौन है? वो मेरा स्टाफ है, मेरी फैमिली है। तो इसलिए हमने ये फैमिली डे आज का रखा है और सबको अप्रिसिएशन दिया है हमने। हर एक को अप्रिशिएट का सर्टिफिकेट दिया है, प्लस उनके जो भी हैं उनको इंसेंटिव दिए हैं कि उनको पता लगे कि हमें इस कंपनी में काम करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो वो इसलिए हमने ये डे रखा है। सर, बहुत कम हम देखते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम पांवटा साहिब में बीते कई सालों से कंपनियों में जो लोग काम करते हैं परेशान रहते हैं, कई तरीके से मानसिक तनाव में रहते हैं। लेकिन यहाँ भी हमने देखा, हम तो पिछले 2 घंटे से बातचीत भी कर रहे हैं कर्मचारियों से आपके, किस तरीके से एक कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं आप, जिससे कि हमें कर्मचारी भी खुश नज़र आए। और ये कार्यक्रम जो आपने किया, इससे तो और ज़्यादा खुशी हुई। और पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है कार्यक्रम, कुछ इनाम भी आप लोगों ने रखे थे। देखो, ऐसा है कि ये शुरू से हमारे अंदर है। जो आज मैं हूँ, पेरेंटल मनी नहीं है, मैं भी अपने आप खड़ा हूँ, जीरो से यहाँ पे हूँ। अगर वो ही दिखता है मुझे, उन्हीं के अंदर भी दिखता है, उनको मैं प्रेरणा देता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, कैसे बना, कितने घंटे काम करता हूँ मैं। मेरा कनाडा से हूँ मैं, कनाडा में भी मेरी फैक्ट्री है। ओके। और उधर भी काम करता हूँ, इधर भी काम करता हूँ। जब उधर दिन होता है, यहाँ पे रात होती है, जब यहाँ पे दिन होता है, वहाँ पे रात होती है। तो मेरा वर्क है जो मैं 14 से 16 घंटे रोज़ काम करता हूँ। तो अगर उसका बेनिफिट वही है, बाहर रह रहा हूँ, तो हम उधर भी अगर स्कूल का बच्चा भी अगर टीचर को बुलाता है, वो मैडम नहीं बुलाता, उसके नाम से बुलाता है। तो वो जो कल्चर वहाँ का है, वही कल्चर को मैं यहाँ भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि हमें जिस तरह हम स्टाफ को कभी भी अपनी तरह ही समझते हैं, क्योंकि वो हमारे सपोर्टिंग हैंड हैं। अगर हम उनको अलग क्यों समझते हैं? तो इसलिए हमने वही कोशिश करते हैं हम हमेशा। अगर मेरा बेटा भी आता है, मेरी बिटिया भी आती है, मेरे घर वाले भी आते हैं, जो भी आते हैं, वो हर एक को एक फैमिली समझते हैं। अगर वो बड़े हैं हमसे तो वो उनके पैर भी छूते हैं हमारे बच्चे। ये नहीं है कि वो एम्प्लॉय है, हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे फैमिली है। और रेस्पेक्ट है, हमारे हर एक वर्कर की रेस्पेक्ट है। जब हमने एक फैमिली कह दिया, तो उसका मतलब क्या है? रेस्पेक्ट देना। एक फैमिली को जिस तरह एक परिवार है, हर एक का रेस्पेक्ट होती है, वैसे ही परिवार में हमारी रेस्पेक्ट है। कोई छोटा बड़ा मेरी कंपनी में नहीं है। कोई भी मेरे कमरे में कभी भी आके मिल सकता है, कोई भी मेरे कमरे में एंटर हो सकता है। आपने अभी देखा होगा कि सबसे जिसने मेरे से मिलना है, मैंने कहा ओपन, मेरे से आके बात करो, मेरे से मिलो, मेरे साथ बैठो, कोई फ़र्क नहीं है। क्यों फ़र्क रखते हैं हम? मुझे नहीं समझ आता, मेरे दिमाग में तो कोई फ़र्क है ही नहीं। तो वो भी हमारे लिए काम कर रहा है, वो उसका हर एक काम का मतलब
अगर उसको ज़रूरत घर में पड़ी तो उसकी मजबूरी थी, उसने निकाला, उसके बाद हम उसको तंग कर रहे हैं, उसको परमानेंट नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे? मैंने कहा जब एक लॉ है कि 3 महीने के बाद हम उसको परमानेंट कर सकते हैं तो उन सबको परमानेंट कीजिए। अभी जितने भी इसमें जो 10 साल वाले आए, कईयों ने पीएफ निकाला हुआ है, लेकिन हमने उनको काउंट किया है कि अब से वो परमानेंट है। एक और बात, जब भी कोई भी बच्चों को, जैसा हमने बच्चे भी स्पॉन्सर करते हैं, अपने बच्चे भी हमने स्पॉन्सर किया हुआ है, स्कूल भी स्पॉन्सर किया हुआ है, जितने हमारे वर्कर हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनको बच्चों को भी हम 500 रुपये हर महीने के देते हैं। वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आएँ, और मैंने इस बार देखा कि वो कम हो गए हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि कम क्यों हो गए? कहते जी इन्होंने पीएफ निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट में चले गए। ओहो। तो मैंने कहा नहीं, इनको सबको वापस बुलाया जाए और इन सब के बच्चों को भी पैसे दिए जाएं। एक तो उनको तंगी में पैसा उन्होंने उठाया, उसके बाद आपने 500 रुपये भी बंद कर दिए। तो मैंने वो भी इस बार चेंजेस कर दिए हमारी कंपनी में। आप किसी से स्टाफ से पूछो कि सर ने क्या क्या कहा है, जो मैंने आपको बोला है आप किसी से पूछ सकते हैं। तो ये हमारा है ऑलवेज मिशन कि हर एक की हेल्प करनी है और एज ए फैमिली रहना, और फैमिली कहते हैं तो फैमिली की मदद भी करनी है।